हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम है। ज़्यादातर मेरा वीडियो 8 बजे से शुरू हो रहा है। अब मैं अभी पूजा कर रही हूँ। बाल भी मैंने धोया, अभी मेरा बाल पूरा गिल्ला है तो ठंडा भी मुझे लग रहा है। पूजा करने के बाद ही मैं स्वेटर पहनती हूँ, पूजा करने से पहले पहनती नहीं हूँ, क्या कि स्वेटर भी फिर गिल्ला हो जाएगा, इसीलिए नहीं पहनती हूँ जल्दी से। और उसके बाद पूजा कर लिया। फिर भगवान जी को मेरा ये आरती करने के बाद मैं है ना भगवान जी को मतलब कि प्रसाद चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। मुझे पता नहीं है पहले चढ़ाना चाहिए कि बाद में। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो याद रहता है तो पहले चढ़ा देती हूँ, याद रहता है तो बाद में चढ़ा देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं मतलब कि आरती करने के बाद ही फूल चढ़ाती हूँ। आज वो भी कभी होता है तो चढ़ा देती हूँ, ज़रूरी नहीं कि रोज़ चढ़ाऊँ। आज 2-3 दिन से पीयूष लकी को चढ़ा तो वो दोनों ला देते हैं, क्या कि आंटी जी के यहाँ तो लगा रहता है तो पीयूष लकी ला देते तो मैं फिर चढ़ा देती हूँ। अच्छा लगता है मंदिर में फूल चढ़ाओ तो। और उतना जल्दी भी नहीं है, हालांकि हल्का हल्का धूप आना शुरू हुआ। सुबह ओस हुआ था जब मैं सुबह उठी थी तो उस समय हुआ था, फिर 7 बजे तक था, फिर हल्का हल्का हो गया। यहाँ मेरा पूजा हो चुका। मंदिर हल्का सा थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ भगवान जी को। आप सभी प्रणाम कर लीजिए। अब चलते हैं, चाय पानी पियेंगे, अपना नाश्ता पानी में लगेंगे। इसके बाद मैं अभी आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ, क्या क्या आती है। मैंने मशीन लगा दिया था पूजा करने के तुरंत बाद। मेरा कोशिश यही रहता है कि जल्दी से मैं मशीन लगा दूँ, क्या कि जब भी मोटा कपड़ा रहता है तभी धोना रहता है। तो अभी मैं ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। कपड़ा धुल गया है मेरा। अभी तो 10:30 या 10 या 10:30 बजे का टाइम भी होगा। कपड़ा पूरा धुल भी चुका है। फिर खाना नाश्ता जो भी है उसका भी तैयारी हुआ है, मतलब सब्जी काटना, दाल भिगोना, दाल उबलने के लिए चढ़ाना, यही सब काम हुआ है। बना नहीं है, बनाऊंगी अभी। पहले सोचती हूँ कपड़ा का काम हो जाए तो वो सबसे अच्छा है, क्या कि सूखने का थोड़ा सा रहता है कि सूख जाए। मेरा एक आदत है कि जब कपड़ा बाहर रहता है तो फिर मन में बेचैनी टाइप का रहता है कि जब कब इसको समेट के अंदर रखूँ तब शांति मिलता है। और कपड़ा समेटने का काम सबसे मुश्किल मुझे लगता है। धोना मुश्किल नहीं है, हाथ से धो या फिर मशीन में धो, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है कपड़ा समेटने का काम। आज कपड़ा धोने के लिए मैंने ज़्यादातर स्वेटर पैंट यही सब मोटा मोटा कपड़ा मतलब मैंने दिया। सबका लगभग स्वेटर है, तो सबसे ज़्यादा तो मेरा ही है, क्या कि उनका उन्नी कुर्ती भी हो जाता है, स्वेटर भी हो जाता है, फिर गर्म पैंट सबका है। ऐसा करके ही कपड़ा हुआ है, और ऐसे ही ज़्यादा कपड़ा नहीं है। ड्राई में मैंने डाल दिया। अब चलती हूँ किचन में, क्या कि मुझे पहले सब्ज़ी छोंक दूँगी, अब बीच बीच में आके मैं कपड़ा भी देख लूँगी। ड्राई हो रहा है, अभी ड्राई होने में 5-10 मिनट तो लगता है, जितना मैं सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी, क्योंकि एक बार फिर से मुझे दोबारा ड्राई करना पड़ेगा। 2 बार होगा, एक बार में नहीं होगा। और उसके बाद आती मन चढ़ा दिया कढ़ाई सब्जी के लिए। सब्जी काट के मैंने पहले ही रख दिया था, जो मैंने आपको बताया था, क्या कि जब चाय पीने बैठती हूँ तो मैं सब्जी काट देती हूँ, ज़्यादातर तो यही होता है। अब बाहर में गिलहरी का आवाज़ आ रहा है तो फ़ोन इसमें पूरा आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रहा है। अच्छा भी लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है। मेरे यहाँ होता ही है, सुबह सुबह जब वही जोर करती तो चिड़िया गिलहरी इनका आवाज़ आता ही है। उसके बाद मेरा यहाँ तेल ख़त्म था, जो ज़्यादा जल्दी रहता तभी ये सब काम होता है, तो तुरंत मैं दूसरा तेल डाल दूँगी। पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया, उसके बाद इसको लगा के छोड़ दूँगी, क्या कि ये तुरंत बंद नहीं करूँगी, पन्नी से तेल अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद बंद करके रख दूँगी। साइड लगा के मैंने रख दिया है और तेल गर्म हो रहा है। यहाँ वैसे तैयारी मैंने कर दिया। लहसुन प्याज तो मैं सब्ज़ी में डालूँगी नहीं, क्या कि आलू गोभी का सूखा सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, भुजिया जो चावल दाल के साथ खाया जाता है, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मैं। उसके बाद दूध भी इसी समय आता है, मैंने बताया, तो दूध आ गया है तो दूध भी गर्म करना है। उधर साइड मेरा दाल भी चढ़ा हुआ है। सब काम मतलब कि एक साथ होता है। दूध पीयूष के पापा लेके आए हैं। आजकल दूध मेरे यहाँ दूसरा, पहले हम दूसरे से लेते थे, अब दूसरा आता है जो घर में देने के लिए आता है। पहले पीयूष लकी लाने के लिए जाते थे तो रोज़ लड़ाई रहता था दोनों का। लक्की बोलता था कि भैया लेके आएगा, पीयूष बोलता था कि नहीं लक्की लेके आया, कल मैं लेके आया था, दोनों का यही लड़ाई रहता था। अब टेंशन ख़त्म हो गया है। भैया घर में ही दूध देने के लिए आ जाते हैं, मतलब दुकान में दे देते हैं, तो दुकान से फिर कोई भी लाके मुझे दे देता है या फिर मैं अपने से जाके ले आती हूँ। उसके बाद मैंने छोंक में जीरा डाला है और मेथी। ज़्यादातर मैं सूखा सब्ज़ी जब बनाती हूँ, आलू का या फिर आलू गोभी या फिर मटर, इसका सॉरी मूली आलू जो भी मिक्स करके बनाती हूँ सूखा सब्ज़ी, उसमें मेथी का छोंक लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। और सूखा वाला मिर्ची होता है तो वो भी मैं डाल देती हूँ, पर मैं सूखा वाला मिर्ची बहुत कम रखती हूँ। मैं ज़्यादातर हरी मिर्ची को काट के वही डालती हूँ, बहुत कम रहता है मेरे घर में। हालांकि इसमें सूखा वाला मिर्ची अच्छा लगता है, पर मैंने हरी मिर्ची काट के रखा वही डाल दिया है। उसके बाद नमक भी ख़त्म हो गया था तो नमक मैं डाल रही हूँ, हालांकि पूरा डिब्बा भर के नहीं डालती हूँ, क्योंकि आजकल पीयूष लकी किचन में ज़्यादातर आ जाते हैं ना, तो कभी कभार डिब्बा को पूरा नीचे गिरा देते हैं। एक बार ऐसा हो गया था, भरा हुआ डिब्बा को नीचे गिरा दिया। फिर नीचे गिरा हुआ नमक बर्बाद हो जाता है, फेंकना चाहिए नहीं, मतलब कि नमक को पैर में नहीं आने देना चाहिए। इसलिए मैंने आधा डिब्बा किया कि हाथ से कहीं छूट नहीं जाए, भारी ज़्यादा भरा रहता तो आधा नमक का पन्नी मैं ज़्यादातर डालती ही हूँ इसमें। और उसके बहुत जल्दी मेरा सब्ज़ी में छोंक लग चुका है। अब बाहर में मेरा कपड़ा भी ड्राई हो चुका है तो उसको देख लूँगी मैं।
ड्राई हो भी गया है, फिर कपड़ा सुखा भी दूँगी और दूसरा वाला मैं ड्राई में डाल दूँगी। क्या सब्ज़ी को बीच बीच में आके चेक करते रहूँगी। पास में खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है, क्या कि इसको मतलब कि एकदम सूखा सब्ज़ी बनाना, तो अभी तो इसमें पानी ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। ढक्कन लगा के मैंने छोड़ दिया है, फिर 5-10 मिनट बाद आके मैं इसको 5-5 मिनट में चलाते रहूँगी तो सब्ज़ी मेरा बन जाएगा। आंगन तो मेरा बहुत बड़ा है, रस्सी भी मैंने यहाँ 4-5 रस्सी डाल के रखा है। पर जब कपड़ा सुखाने जाती हूँ मैं, तो शुरू का तो कपड़ा जब सुखा देती हूँ और बाद में जगह ही नहीं मिलता है कपड़ा सुखाने के लिए। क्या कि मेरा आदत है कि जो हम लोग ओढ़ते हैं वो भी कंबल में एक दो बार छोड़ देती हूँ। ये वाला तो कंबल प्यूस लग के बाहर में जब टीवी देखते हैं तो उसको लेके रखते हैं, तो मेरा आदत है कि सुबह इसको बाहर डाल देते हैं। हमेशा का यही आदत हो गया है कि सुबह इसको बाहर डाल देती हूँ, अंदर समेट के नहीं रखती हूँ। फिर स्कूल से आते या फिर घर में रहते तब भी तो फिर से इसी कंबल को लेंगे, अब बाहर रखो अंदर रखो, इससे अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दूँगी, फिर दोबारा से ले लेंगे। आधा कपड़ा मैंने डाल दिया, आधा निकाल देती हूँ, मशीन में है अभी। तो सब कपड़ा यहाँ देखिए मैंने डाल दिया। हालांकि उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था जितना रोज़ होता है, एक बार मैंने धोया उतना ही कपड़ा था। पर यही ये मोटा कपड़ा है तो मैंने मशीन लगाना ज़रूरी रहता है। अगर यही घर रोज़ वाला कपड़ा रहता तो मैं नहीं लगाती हूँ, पर स्वेटर पैंट ये रहता तो मैं एक बार लगा देती हूँ। सब कपड़ा मैंने सुखा दिया है। अब चलते हैं अंदर। खाना भी मेरा बन चुका है, बीच बीच में कपड़ा भी धुल चुका है। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। खाना मेरा बन हो चुका है पर खाया किसी ने नहीं है। क्या कि आज मेरा कम से कम 3-4 दिन बाद मैंने चावल दाल बनाया है। ठंड के मौसम में मैं कम बनाना चाहती हूँ, क्या कि ठंड में चावल फिर तुरंत गर्म कोई खाता नहीं है, ठंडा होने के बाद ही सब कोई खाते हैं। दाल तो गर्म हो जाता है, चावल दोबारा गर्म कैसे करें, या फिर उसको फ्राई करना पड़ता है। फ्राई करने के बाद टेस्ट अलग हो जाता है, और दाल चावल सब्जी खाने का टेस्ट अलग होता है। मेरे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है। फिर उस लड़की को उसके पापा को पसंद भी यही चीज़ है। मेरा तो है तो मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर दाल चावल का ज़रूरी नहीं रहता। कभी कभार ऐसा होता है जो मैं खाती हूँ। आज तो मैं भी सोच रही हूँ शाम में मैं खाऊँगी, क्या कि अभी नहीं खाऊँगी, दिन में नहीं खाती हूँ मैं। दिन में जैसे 12:30 बजे मेरा नाश्ता हो जाएगा, फिर मैं शाम में 4-4 बजे के बीच में खाऊँगी, जब मन होता तब। आज मेरा मनपसंद खाना बना है, इसीलिए कि आलू गोभी का सूखा सब्जी मेरे यहाँ सबको पसंद है। वैसे तो मेरे यहाँ क्या, मेरे ख्याल से ज़्यादातर सबको पसंद आता ही होगा, क्या कि मुझे तो पसंद है। आज मैंने कान वाला निकाल दिया, क्या कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा था कान में, इसीलिए पहनूँगी, अच्छा नहीं लगता है। शाम में पहनूँगी, एक दिन निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी पीयूष लड़की कोई नहीं है यहाँ पे, मैं ही हूँ। सोचा आज कितना दिन बाद मैं उन कैमरा बात कर रही हूँ, कम से कम 4-5 दिन बाद कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मौका ही नहीं मिलता, आवाज़ इतना ज़्यादा बाहर का रहता है कि मैं बात कर ही नहीं पाती हूँ। तभी थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने सोचा कि 1 मिनट बैठ के बात कर लेती हूँ। खाना पीना बन चुका है, अभी थोड़ी देर बाहर धूप में बैठूँगी, बाल सुखाऊँगी। बाल मेरा गीला है अभी भी अंदर से, क्या कि मैं बांध के काम कर रही थी, इसलिए सूखा नहीं है। कभी अंदर बाहर रहता ही है, तो बाहर बैठ के बाल मैं सुखाऊंगी। देखती हूँ उसके साथ थोड़ी शाम का सब्जी का तैयारी करूँगी या फिर और कोई काम करूँगी, ऐसे तो बैठ नहीं सकते हैं। कपड़ा भी सूखा नहीं है, सूखेगा तो वैसे शाम तक थोड़ा बहुत सूख जाए तो दूसरा चीज़ है। हल्का धूप है, ज़्यादा तेज़ तो धूप है नहीं, ज़्यादा कपड़ा था नहीं, पर यही ठंड का मोटा कपड़ा इकट्ठा हो गया तो मैंने सोचा आज धो देती हूँ। फिर संडे को दोबारा मशीन लगेगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 बार मशीन लगाना पड़ता है। आज एक बार में मेरा हो गया था, 2-3 बार लगाओ तो फिर लेट तक लगे रहो तो फिर सूखता ही नहीं है। अभी आज मेरे ख्याल से तो हाँ 11-11:15 बजे मैंने कपड़ा सुखा दिया था, 11:15 बजे कपड़ा सुखा दिया था। सूख तो जाना चाहिए, और पता नहीं क्या कि मोटा कपड़ा है। मेरा है कि जो बाहर में रहता मैं वही पहनते जाती हूँ, अंदर से कौन निकालने जाएगा। एक कुर्ती मैंने अंदर रख दिया, दूसरा निकाल लिया, अभी उसी को पहनते रहती हूँ। धो दिया, अभी उसी को पहन लूँगी, क्या मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। पुराना कपड़ा होता है वो और ज़्यादा फेवरेट होता है मेरा तो ज़्यादातर, तो इसीलिए मेरा वही कुर्ती सूख जाएगा तो उसी को मैं पहन लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है चलते हैं, देखती हूँ अपना पीयूष लग के आ जाए तो उनको खाना दे देती हूँ। वैसे सुबह का नाश्ता किया हुआ है, आ जाएगा तो दे दूँगी। इसके बाद ये जो अभी बर्तन साफ़ किया हुआ है वही बर्तन है, हालांकि पूरा सूखा नहीं है, पर मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा अभी मैं इसको लगा देती हूँ। क्या कि शाम में लगाओ या फिर दिन में लगाओ, लगाना तो ज़्यादातर तो यही रहता, मैं दिन में ही लगा देती हूँ टाइम रहता तो। क्या कि खाना मेरा अभी तक लगभग पूरा बन चुका है, कोई काम नहीं है। मेरा नाश्ता भी हो चुका है, खाना भी बन चुका है, तो ये बर्तन रखा तो यही काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर बैठूँगी थोड़ी देर धूप में, अपना बाल भी सुखाऊँगी, बाल मेरा भी गिला है। अब वहाँ बैठ के भी अपना कोई काम लेके बैठ जाऊँगी, वही काम करूँगी। ऐसे तो बैठने के मतलब कि फ़ायदा नहीं है, कोई काम करते रहूँगी तो बैठे रहूँगी। क्या कि मेरे पास बैठने वाला तो कोई है भी नहीं, मैं ज़्यादातर तो मैं अकेले ही घर में रहती हूँ। पीयूष लड़के का तो ये रहता है, कोई ठिकाना नहीं रहता है। स्कूल जाते हैं तो वैसे पता नहीं रहता है, स्कूल नहीं जाते तो फिर भी कभी टीवी में रहते हैं या फिर इधर उधर या दादी जी के यहाँ चले जाते हैं, फिर बच्चों के साथ बाहर खेल लेते हैं। क्या कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका तो उतना ज़्यादा टेंशन तो है नहीं। तो यहाँ मेरा बर्तन मैंने बात करते करते लगा दिया। अब चलते हैं बाहर, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे धूप में,
हालांकि इस समय तक हल्का हल्का धूप है, पूरा देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा, उतना तेज़ धूप नहीं है। तो बैठते हैं तो अच्छा तो लगता है, पर उतना टाइम किसके पास है बैठूँ। तो मैं यहाँ बैठ तो गई हूँ बाल खोल के, पर लहसुन लेके आई हूँ। और तो मतलब कि सब्ज़ी मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाम में क्या सब्ज़ी बनाएंगे, पर ये लहसुन ले आई हूँ। तो लहसुन का ये रहता है हर सब्ज़ी में तो मैं डालती हूँ। अब बहुत ऐसे होते हैं जो पेस्ट बना के रखते हैं लहसुन का, पर मैं पेस्ट बना के रखती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा यही आदत है, मैं छीलती हूँ और डाल देती हूँ। हालांकि बना के रखो तो फ़ायदा होता है उससे, क्या कि जल्दी से कोई सब्ज़ी बना रहा रहता है तो टेंशन नहीं रहता कि लहसुन छील लो और उसको पीसो, बना बनाया रहता है तो डाल दो। पर मैंने कभी किया नहीं, तो मैं कभी करती भी नहीं हूँ। सोचती हूँ कि मैं इस बार मैं भी करूँगी, पर कब करूँगी वो मुझे पता नहीं रहता है, क्या कि इतना टाइम है, लहसुन खूब सारा छील के रखूँ उतना टाइम चाहिए, और दिन में इतना टाइम नहीं मिलता। शाम में तो फिर भी मिल जाता है, पर दिन में नहीं मिलता है। और शाम में भी फिर कोई न कोई काम आगे आ ही जाता है जो करना रहता है। अब पीयूष के पापा हैं तो मैं उनको कुछ उनसे कोई बात भी कर रही थी, वो कुछ पूछ रहे होंगे तो उन्हीं से मैं कुछ बता रही हूँ बैठ के। और कोई तो है नहीं, मैंने पहले भी बताया मैं अकेली हूँ, तो अकेले बैठे बैठे अपना काम भी करते रहती हूँ। और धूप भी लग जाएगा, क्या ऐसे तो नहीं है, पर मेरा बाल गीला इसीलिए ज़रूरी था, इसलिए मैं बैठ गई हूँ। काम तो हो रहा ही है साथ में। इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे शाम में। शाम का ये सुबह शाम मतलब पीयूष लगे अभी ट्यूशन कर रहे हैं, और मेरा शाम वाला काम सब हो चुका है जो शाम में मुझे करना रहता है, चाहे दूध गर्म करना, बनाना, सबको देना, पूजा करना, मतलब कि सब काम मेरा हो गया है। तो इसलिए कपड़ा रखा हुआ था जो सूख गया वो मैं ले आई हूँ, तो वही समेट के रख देती हूँ, वही काम अपना कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो ये वाला काम मैं मतलब कि खाना पीना खाने के बाद ही करती हूँ। पर अभी रखा हुआ था सामने कपड़ा, मेरा कोई काम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खाने का तैयारी भी मुझे करना है, किया नहीं है। पहले मैं कपड़ा समेट दूँ, इस बात करूँ। शाम में उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है कि हड़बड़ी रहे, आराम से करते रहो, क्योंकि अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं। अब मेरा खाना मतलब रोटी बनता है 8:30 बजे, सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। तभी अंदर जाऊँगी तो कितना देर लगेगा आटा लगाने सब्ज़ी बनाने में, तो वह करके आ जाऊँगी। पीयूष लगेगा ट्यूशन हो चुका है, तो पीयूष को मैं कपड़ा समेट समेट के देते जाऊँगी, वो रखते जाएगा अपना। पर इस वीडियो का यही एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।